देखिए, एक जो पॉलिटिशियन होता है, जो सोशलिस्ट पॉलिटिशियन है, किस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसको। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, ताकि आपकी नजर में रहे। सबसे पहले जब आप एक बड़े नेता को देखते हैं, जो भी नेता, बहुत सारे नेता हैं आपके हिंदुस्तान में, आप कहीं भी ऑब्जर्व कीजिए, उनके पीछे बहुत सारे चमचे घूमते हैं। ये चमचे हैं या इनके सपोर्टर्स जिसको कहा जाता है, या इनके एसोसिएट्स जिसको कहा जाता है, इनका एक मकसद होता है कल को पॉलिटिशियन बनना। ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, हाउ दे गेट ट्रेंड एंड हाउ दे गेट, ये ट्रेंड कैसे सेट करते हैं, पॉलिटिशियन का मतलब कैसे क्या होता है, मैं बताता हूं। तो ये जो चमचे और सपोर्टर्स जो होते हैं, जो आजकल के जितने मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस जो आप देखते हैं, ये इस ही बैकग्राउंड से रहते हैं। ये करते क्या है कि जब ये पीछे घूमते हैं बड़े पॉलिटिशियन के साथ साथ, ये पूरा स्टडी करते हैं और इनका एक बिलीफ सिस्टम है कि पॉलिटिशियन वही होता है जो लोगों की मदद करता है। मदद करता है कैसे, सिर्फ देकर के मदद करता है, और कोई मतलब उसका मदद करने का तरीका नहीं है। इनको नहीं जानते हैं कि मदद का मतलब ये भी है कि उसको मॉरल सपोर्ट करना, उसको अच्छी सी एजुकेशन देना, या उसको सही रास्ता बताना, या उसको एम्पावर करना। ये मदद नहीं समझते। ये मदद वही समझते हैं जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स आप उसको दें, और वो भी ऐसी चीजें होती हैं जैसे आपके पास खाना नहीं तो हम आपको खाना देंगे, आपको पानी दे देंगे, आपके बच्चों को स्कूल की किताबें नहीं तो हम स्कूल की किताबें दे देंगे, है ना, आपको राशन कार्ड बनवा देंगे, आपका वोटर आईडी कार्ड बनवा देंगे। तो ये सब जो है इनके हिडन टैक्टिक्स होते हैं इन द गार्ब ऑफ ए सोशल वर्कर। ठीक है ना। सोशल वर्कर या पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिशियन मीन्स सोशल वर्कर, सोशल वर्कर मीन्स समवेयर ही विल बिकम ए पॉलिटिशियन। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है और हिंदुस्तान में जो सोशल बिलीफ है कि पॉलिटिशियन इज समबडी हु इज ओनली सोशल वर्कर, ये बहुत गलत है, सबसे पहली बात। और पॉलिटिशियन वो है रियल सेंस में जो आदमियों की मदद करता है टू गवर्न एंड टू फैसिलिटेट जो भी गवर्नमेंट में चल रहा है, उसका काम वही है और कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है, उसको फैसिलिटेट करना और लोगों की जो सही सर्विसेज हैं उसको पहुंचाना बाय द राइट अथॉरिटीज विद द राइट अकाउंटेबिलिटी एंड द राइट वे ऑफ गवर्नेंस। ये होता है पॉलिटिशियन का रोल। लेकिन यहां पर इंडिया में पॉलिटिशियन का रोल होता है एक सोशलिस्ट। ठीक है। अच्छा, जब ये जो आदमी होता है, जो चमचा होता है, जो बडिंग नेक्स्ट पॉलिटिशियन जो बनता है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये सब इस तरह की चीजें देता है, फिर इंसेंटिव्स देता है, कपड़े देता है, पैसा अपना लगाता है वो, चाहे उसके पास पैसा ना हो, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं से लाता है, कर्जे लेता है, कोई ना कुछ, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टिविटीज उनकी होती है, एंटी सोशल एक्टिविटीज रहती हैं, तो वहां से वो इनकम जनरेट करते हैं और फिर इस पे इन्वेस्ट करते हैं वो। लेकिन उनके दिमाग में कभी ये नहीं रहेगा कि मैंने कुछ इनके लिए मदद किया है या मैंने इनको कुछ किया है। उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, इनको किताबें दिला दिया है, मैंने इनको दूध दे दिया है, मैंने इनको अंडे दिलवा दिए हैं, मैंने इनको खाना दिया है, मैंने इनको बहुत सारे लोगों को मैंने जो है अपने कुछ त्योहार में मैंने कुछ पैसा दे दिया है। तो इसके माइंड में हमेशा एज ए इन्वेस्टमेंट ही रहता है वो। ही इज नेवर गोइंग टू बी लुकिंग एट इट एज ए फिलॉन्थ्रोपिक एक्ट। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा जो है डिफेक्ट है, और ये भेस पे आते हैं एज ए सोशल वर्कर। सबसे पहले लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सोशल वर्कर कौन होता है। ये फिर क्या करता है, देन इसकी बिल्डअप होती है इसी के ऊपर कि मैं आपको ये दूंगा, फिर मैं आपको वो दूंगा, मुझे आप कॉर्पोरेटर का इलेक्शन कर दीजिए, मैं आपको फिर पानी दूंगा, फिर आपको खाना नहीं है तो मैं आपको चावल दिलवा दूंगा, मैं आपको ये दिलवा दूंगा। तो ही स्टार्ट्स फैसिलिटेटिंग एंड देन ही स्टार्ट्स डूइंग ए बिजनेस विथ हिज ओन सिस्टम। इन द सिस्टम पॉलिटिशियन जो है बिजनेस शुरू करता है अपना लोगों के साथ, फिर उसके अपने लोग जमा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई अ सोशलिस्ट पॉलिटिशियन। तो ये ही लोग हैं जो ब्रीड होते हैं हमारी सोसाइटी में, और ये ग्रो होकर के फिर बड़े बड़े सोसाइटीज में जो है दे बिकम मिनिस्टर्स, दे बिकम पीपल इन ऑफिशियल पोजीशंस। और ये लोग जो है बहुत हार्मफुल रहते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि इनका मकसद कुछ नहीं रहता, सिर्फ पैसा बनाना रहता है। क्योंकि इनका जो सोशलिस्ट एटीट्यूड है, ये सोशलिस्ट एटीट्यूड लोगों को कंट्रोल करने का होता है, ये मदद करने का नहीं होता है। जब भी कोई भी सोशलिस्ट एटीट्यूड रखता है, इसको समझना चाहिए कि ये एक डिस्गाइज में है। ये आदमी आगे जो है एक भेष बदल के आ रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए। ये आपको कुछ करने नहीं देगा, आपको थोड़ा बहुत खाना दे देगा, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, और चौथे दिन आप उसको वोट देने के बाद वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में ये है। 70 साल की हिस्ट्री में आप किसी भी गांव में, शहर में, कहीं भी पूछ लीजिए, लोगों का यही है। इसीलिए पॉलिटिशियंस को जो है इज्जत नहीं की जाती है। और सोशल वर्कर्स के बेस में जितने भी पॉलिटिशियंस आती है, सारे को सारे यही है। हम ये नहीं कहते कि सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हालांकि बहुत सारे क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस भी हैं जो एक्चुअल गवर्नेंस करते हैं, जो एक्चुअल गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं, और दे थिंक ऑफ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम, 90% ऑफ देम पॉलिटिशियंस जो है ये आते हैं बिजनेस करने के लिए, और ये करप्शन ब्रीड करने के लिए होता है। और ये पॉलिटिशियंस जमा हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, और फिर वो जो है इन्वेस्टमेंट को कैसे, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल
निकालें, कैसे प्रॉफिट मेकिंग करें। तो ये इनका मकसद रहता है और यही बहुत बड़ा मतलब ब्रीड होता है हमारी सोसाइटी में। इट्स ए पॉइजन इन द सोसाइटी। और दिस काइंड ऑफ सोशलिस्ट पॉलिटिशियंस, और कोई भी आदमी आपको सोशल वर्कर की तरह आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके कोई चोर आ रहा है भेष में आपको कंट्रोल करने के लिए। आपको अगर वो रोटी देता है, खाना देता है, पानी देता है, चाहे वो एक सोशल वर्कर क्यों ना हो, चाहे एक मिनिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे एक पूरी राज की सरकार ही क्यों ना हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है कंट्रोल किया जाता है इससे, और करप्शन होता है इससे, करप्शन ब्रीड होता है कहीं ना कहीं, और आपका ही पैसा है जो इस पे जाता है, आप ही का पैसा आप ही के ऊपर खर्च किया जाता है और फिर आप ही से लूटा जाता है। तो ये एक पहचान होती है एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन को आइडेंटिफाई करने की।